प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को फिर से परमेश्वर का चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए एक और मौका उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हमें आत्मा में उस महान परमेश्वर ने उसकी आराधना उसकी महिमा करने के लिए आज भी परमेश्वर ने हमें कृपा की, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले बुधवार को बोला, ये 2025 का शुरुआत का दिनों से महीना से परमेश्वर की आत्मा उसकी निकट कलीसिया को पहुंचने वाला वचन ही कलीसिया के अंदर परमेश्वर दासों का द्वारा बात करेगा। याद है आप लोगों को, मैंने पिछला बुधवार को बोला था। इसलिए हम लोग परमेश्वर का दास का द्वारा भी हम लगातार कुछ संडे हम आत्मा के फलों का बारे में गहराई से हम पढ़ रहा है। उसका शुरुआत है जो प्रभु का दास का द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया का अंदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा का फल इसका सब्जेक्ट बोलेगा तो आप अगर साधारण रीति से उसको सुनेगा तो आप लोगों को नींद आ जाएगा। ऐसा एक सब्जेक्ट है आत्मा का फल, परंतु क्रिस्तीय जीवन का मेन फाउंडेशन उस फलों पर निर्भर करता है। आमीन। हम मसीह में है क्या, उसका प्रूफ भी आत्मा का फलों का द्वारा ही हमको समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिछले बुधवार को भी हम परमेश्वर के निकट जिस रीति से पौलुस पहुंचा, फिलिपियन के पत्री का 3 अध्याय से हम उस वचनों को सुनने के लिए हमने मन लगाया। आज भी एक अलग रीति से आज मैं बहुत आराम से मैं प्रचार करूंगा, एक टीचिंग रीति से आज मैं वचन को मैं कलीसिया का अंदर में प्रचार करूंगा। आज का जो वचन है ये भी परमेश्वर का समीप हम किस रीति से पहुंच पाएगा उस रिलेटेड ही है आज का वचन भी। इसलिए आप बहुत शायद ऐसा वचन को आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग नोट डाउन करना, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, परंतु अगर आप लिखना नहीं चाहते आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप लोग मन लगाना। आप देखने का बाइबल में शुरुआत में निर्गमन में बहुत अच्छा एक वाक्य हमको पढ़ने के लिए मिलता है। आप देखने का बाइबल में केवल एक ही व्यक्ति है, आमीन, जिसको प्रभु ने कहा यह मेरा दोस्त है। कौन है? जोर से कौन है? जोर से बाजू वाले को गाली दो बोलेगा तो क्या शब्द है आप लोगों का? आप लोग बहन लोग बोलो। आप लोग इधर कथा सुनने आए हैं क्या? क्या आप लोग सत्संग में आए हैं? ऐसा जपने आए हैं? इसलिए इस बाइबल में एक ही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने कहा यह मेरा कौन है? जोर से, यह मेरा दोस्त है। कौन है वो व्यक्ति? बोलो, बाइबल पढ़ने वालों बोलो। बाइबल में केवल एक ही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने बोला ये मेरा कौन है? मेरा दोस्त है। कौन है वो व्यक्ति? पक्का अब्राहम? बोलिए। आप लोग सब जाने के समय 100 रुपया मोहन ब्रदर को देना। सब बिना लिया जाना नहीं। उन्होंने सही जवाब दिया और आधा मुझे भी दे देना। इस बाइबल में एक ही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने अपना मित्र कहा।
कौन है वो? आमीन। हम एक वाक्य पढ़ेंगे, निर्गमन 33 अध्याय 33 उसका 11वां वाक्य। निर्गमन 33 उसका 11वां वाक्य। और यहोवा हाँ मूसा से हाँ इस प्रकार आमने सामने हाँ बातें करता था, हाँ जिस प्रकार हाँ। कोई अपनी भाई से बातें करे। मराठी में पढ़ो। पढ़ो। मित्राशी बोलावे मित्राशी बोलावे तसे परमेश्वर मोशेशी समोरासमोर बोले। आप देखना, कंप्लीटली अपोजिट है हिंदी ट्रांसलेशन। आमीन। उसमें क्या लिखा है? जैसा भाई से। कोई और हिंदी में ऐसा लिखा है क्या? मित्र, दोस्त। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, सुनो आप लोग। So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. आमीन। हिंदी में भाई बोला, कंप्लीटली अपोजिट है, बहुत गलत ट्रांसलेशन है वो। बाकी मराठी पढ़ने वालों में सब लोग में क्या है? बाकी कन्नड़ा, तेलुगु, तुलु, मलयालम, तमिल, बंगाली, मद्रासी, सब में क्या है? दोस्त, एज अ फ्रेंड। पर आप देखने का, मूसा को एक दोस्त का एक टाइटल जो स्वर्ग ने उसको दिया, इसका अर्थ परमेश्वर और मूसा का बीच में एक बहुत गहराई का क्या था? एक रिश्ता था। मैं पूछना चाहता हूं, इस धरती पर हम सभी लोगों को हमारा दोस्त बोल सकते हैं क्या? इधर कोई है जो बोलता मेरा कोई दोस्त ही नहीं है? है ऐसा कोई? दोस्त इसलिए नहीं होगा कि तुम डरता है दोस्त बनाने के लिए, वो मेरा डाप के चला जाएगा करके। आमीन। पर हम सभीयों को हमारा एक मित्र होता है। कौन होता है? मित्र। और उस मित्र से हम वो गहराई का बातें बताते हैं जो स्वयं हमारा परिवार को, हमारा बच्चे को, हमारा पत्नी को हम ना बोलने वाला रहस्य बातें हम किसको बोलना शुरू करते हैं? हमारे मित्रों को। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा माँ भी इतना बुढ़ा हो गया है, फिर भी रोज अपना मित्र को कॉल करके केरल में बात करते। आमीन। चाय पीने के बाद खिड़की खोल के पहले मित्र को कॉल करते, तो जिंदा है ना, मर गया है क्या, चाय पिया क्या? आमीन। इसके अर्थ मूसा को मिला गया वह ये टाइटल, एक मित्र का टाइटल, ये एक साधारण टाइटल नहीं था। आमीन। ऐसा भी दुनिया में मित्र लोग हो सकता है, हमारा हर 420 में हमको क्या करता है? हमको साथ देता है। पर ऐसा भी मित्र हमको देखने के लिए मिलता है, हमारी गलत बातों में हमको अपना पास रख के हमको सुधारने के लिए कोशिश करता है। ऐसा मित्रों को किसने अनुभव किया? जो पास रख के हमको सुधारने के लिए देखता है। किसी में आपको मित्र है ही नहीं, पति तो रहेगा आपका मित्र है। आमीन। पर आप देखना, इस बाइबल में हमको दो टाइप, ज्यादा करके दो टाइप का विश्वासी लोग, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ेगा तो आपको दो टाइप का विश्वासी लोग आपको बाइबल में देखने के लिए मिलेगा। उससे बढ़कर इस दुनिया में हमको दो टाइप का विश्वासी लोग देखने के लिए मिलेगा। आपको मालूम है, पहला टाइप का विश्वासी, उसको मैं मेरा भाषा में बोलता हूं फैंस। फैंस 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 समझा आपको? प्रशंसक,
आराधक, फैंस, जैसा बोलते हैं ना, मैं शाहरुख खान का फैन है, मैं सलमान खान का फैन है। आप लोग ने देखा रहेगा कुछ कुछ सलमान खान का फैन लोग यूट्यूब में तो फेसबुक में, सोशल मीडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका चलना, उनका बात करना, उनका बाल रखना, उनका कपड़ा पहनना, उनका जूता पहनना सब सलमान खान का जैसा रहेगा। देखा आपने? ऐसा कितना बंदर लोग यूट्यूब में है मालूम है। सलमान खान का एस तक का लुक उनको नहीं है, फिर भी सलमान खान का फैन है बोल के उसका कॉपी मारने वाला, उसका जैसा बात करने वाला, कपड़ा पहनने वाला, उसको हिंदी में बोला जाता है प्रशंसक, प्रशंसक, आराधक। इंग्लिश में बोला जाता है उसको फैंस। पर आप देखना, जितना भी फैंस लोग हैं, फैंस लोग, प्रशंसक लोग हैं, आराधक लोग हैं। अभी एक उदाहरण आपको सही समझने के लिए, अभी समझो मैं सलमान खान का फैन है, समझो मेरा उठना बैठना चलना बातचीत करना, उसका हर डायलॉग को मैं रट्टा मार रहा हूं। पर बेलौली में रहने वाला मुझे, मैं किसका फैन है? आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका अर्थ नहीं कि मैं उसका फैन है करके, नहीं तो आप लोग कल से बोलेगा देखा पास्टर सैमुअल सलमान खान का फैन है, ऐसा आप बोल के घूमेगा। फॉर उदाहरण, अगर मैं सलमान खान का फैन है, उसका जैसा मेरा चलना है, बातचीत करना है, उसका जैसा कपड़ा पहनने का तरीका, बाल रखने का तरीका, हर चीज मेरा किससे मिलता जुलता है? सलमान खान। पर बेलौली में रहने वाला मुझे वो सलमान खान जानता है क्या? आमीन। ऐसा फैंस लोग हम पास्टर लोगों को भी है। आमीन। बोस पास्टर का फैंस है कोई इधर? बोस पास्टर का फैंस लोग है कोई इधर? हाँ, जाओ घर पे फिर। बोस पास्टर आने के बाद आ जाओ। कभी आने वाले बोस पास्टर? नेक्स्ट वेडनेसडे आप लोग आप जाओ, चले जाओ। बोस पास्टर, मेरा फैन कौन कौन है? तू मेरा फैन है, तू भी निकल जा। आमीन। बोलते ना हम, हमारा भी फैंस है। मैं बोला इस दुनिया में दो टाइप का विश्वासी, फैंस विश्वासी, आराधक या प्रशंसक। आमीन। क्रिस्तीय जीवन में भी फैंस लोग हैं, यीशु मसीह के फैंस। आमीन। अलग अलग दासों का फैंस। आज आपको समझना है असल में आपका फैन कौन होना चाहिए। आप देखने का ये फैंस विश्वासी लोगों का प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये लोग यीशु का पीछे इसलिए चलता है, यीशु करने वाला चंगाई उनको उनका शरीर में चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु दिखाने वाला चिन्ह चमत्कार उनको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु करने वाला हर एक अद्भुत काम उनको चाहिए। यीशु देने वाला हर एक आशीष उनको चाहिए। आमीन। उनको विश्वासी फैंस बोल सकते हैं। वो लोग यीशु मसीह के पास केवल और केवल आशीष के लिए आ रहा है। आमीन। उन्होंने यीशु मसीह को फैन बना के रखा है अपना जीवन में। इसलिए हमेशा यीशु मसीह से मुझे चंगाई चाहिए, यीशु मसीह से मुझे छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने का, यीशु मुझे और आशीष करने का। ऐसा फैंस विश्वासी लोगों की आंखें इस धरती की आशीषों का पीछे रहेगा। ओनली प्रॉस्पेरिटी, अर्थात समृद्धि। आमीन। कुछ लोग, मैं जैसा बोला ना, पास्टरों को भी अपना फैन, मैं सैमुअल पास्टर का फैन, मैं बोस पास्टर का फैन, मैं पॉल पास्टर का फैन। फैंस बनता क्यों है? हम वो व्यक्ति बात करने वाला तरीका हमको पसंद है, पर दूसरा व्यक्ति बात करने वाला शब्द हमको नहीं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, कलीसिया का अंदर विश्वासी लोग पास्टरों का फैंस बनाने का कारण यह है, उनको लगता है यह पास्टर का अंदर बहुत बड़ा क्या है, शक्ति है, इसलिए कलीसिया का अंदर भी फैंस बनता है। आप देखने का सारा वरदानों से परिपूर्ण रहने वाला कोरिन्थी मंडली का अंदर भी फैंस लोग था कि नहीं? बोलो। हम अपोलोस का पक्ष में, हम पौलुस का पक्ष में, हम यीशु मसीह का पक्ष में, इसलिए ये फैंस लोग यीशु मसीह आने तक इस धरती पर कलीसिया का अंदर मुझे और आपको देखने के लिए मिलेगा। आमीन। कोई लोग बजेंद्र सिंह का फैन है, क्यों? पूरा पृथ्वी का आशीषों में कलीसिया को ले चल रहा है। आपको मैं एक वीडियो को सेंड, एक लिंक मैं आपको सेंड करता हूं। आपको मालूम है एक्ट्रेस, मैं अभी इतना एक्टिंग नहीं करती पर पुराना एक्टिंग करने वाला महिमा चौधरी, आपको मालूम है? देखा, सबको मालूम है। वो महिमा चौधरी बजेंद्र सिंह का बड़ा मीटिंग में, उसमें बहुत लोग हैं, परमेश्वर का वेदी में खड़ा रहकर वो महिमा चौधरी बोलने वाला शब्द, उसके बाद बजेंद्र सिंह बोलने वाला शब्दों को आप सुनने का, उससे मालूम पड़ता है परमेश्वर का नाम का निंदा उस वेदी में वो प्रभु का दास ने, वो बजेंद्र सिंह, क्यों सब, और उसमें ताली मारने वाला कुछ मूर्ख विश्वासी लोग सामने बैठा है, क्योंकि ये लोग सब किसका फैंस है? बजेंद्र सिंह का फैंस। इसलिए बजेंद्र सिंह विश्वासी को गटर में लेकर जाएगा तो सब विश्वासी वो गटर में तैरेगा। इसलिए मैं आप लोगों को मैं बोल रहा, कलीसिया का अंदर कदापि फैंस मत बनाना आपका पास्टर लोगों को, आपका जीवन में सबसे बड़ा धोखा है। आमीन। इसलिए दुनिया में फैंस लोग बहुत मिलता है, पास्टरों का भी और यीशु मसीह का भी। उनको केवल यीशु से मिलने वाला चंगाई चाहिए। आमीन। यीशु से मिलने वाला शांति और समाधान चाहिए। यीशु करने वाला अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनको अपने जीवन में चाहिए। यीशु मसीह देने वाला हर एक आशीष उनको चाहिए। उनका नजर इस पृथ्वी का मटेरियल वस्तुओं के ऊपर रहता है, केवल समृद्धि के बारे में को सुबोध उनको होगा। परंतु इस दुनिया में और कलीसिया का अंदर भी दूसरा ग्रुप व्यक्ति होता है, उसको बोलता है मैं यीशु मसीह का मित्र है। आमीन। कलीसिया के अंदर दो ग्रुप, एक फैन बेस ग्रुप, सिर्फ यीशु से मिलने वाला, पास्टरों से मिलने वाला आशीष, भविष्यवाणी, चंगाई, अभिषेक, इससे तुलना करने वाले फैंस विश्वासी लोग। ऐसा लोग स्वर्ग में जाएगा क्या? वो भी मुश्किल है। आमीन। पर कुछ विश्वासी दुनिया में भी है, कुछ विश्वासी कलीसिया का अंदर भी है। उनको परमेश्वर से मिलने वाला आशीष महत्व नहीं है उनका जीवन में। आमीन। उनको चंगाई, प्रभु से मिलने वाला चंगाई उनके लिए महत्व नहीं है। उनको समृद्धि मायने नहीं रखता, उनको मान सम्मान मायने नहीं रखता, उनको कुछ भी चीज मायने नहीं रखता, उनका दर्द उनको मायने नहीं रखता, उनका परेशानी उनको मायने रखता। परंतु उनको एक ही चीज मायने रखता है, मेरा परमेश्वर प्रतिदिन मेरा साथ चलने का। उसको बोलते हैं मित्र लोग। आमीन। आज मैं कलीसिया को पूछना चाहता हूं, ये फैंस और ये मित्र से, आराधक से और दोस्त का, इस दोनों विश्वासी का ग्रुप में मैं और आप कौन सा ग्रुप आज बनना चाहता है? आप लोग फैंस बनना चाहते हैं यीशु मसीह का, कि आप लोग मित्र बनना चाहते हैं? जोर से आमीन। उस मित्र बनने का तैयारी आज परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा कलीसिया को सिखाना शुरू करेगा। आमीन। ऐसा लोगों को कष्ट का समय भी परमेश्वर खड़ा करता है। आप देखने का
पिछला कुछ दिनों से यूट्यूब में, मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा, देखा आपने? कैलिफोर्निया का एक देश पूरा जल के राख हो गया, देखा आपने? परंतु उसका बीच में एक व्यक्ति, विश्वासी का घर को प्रभु ने आग लगने नहीं दिया। आमीन। पर आप देखने का, दूसरा एक विश्वासी का घर जल गया, घर पूरा राग हो गया, पर उसका टेबल में रखा हुआ उस बाइबल का एक टुकड़ा तक नहीं चला। इसलिए एक मैं बात बोलूं, तू आराधना करने वाला तेरा यीशु जिंदा है। मंगल चित्रा भी छाती में बाइबल पकड़ के लेके आया, तेरा बाइबल भी जिंदा है। इसको ले चलने के लिए गर्व होना चाहिए हमको। आमीन। परंतु आप देखने का, वो घटना 5 जनवरी का रात का समय हुआ, पर 3 जनवरी से एक लड़की फ्लाइट से यात्रा करने का समय, कैलिफोर्निया का फ्लाइट में यात्रा करने का समय, कैलिफोर्निया का फुटपाथ में खड़ा रहकर, एक न्याय विधि आने वाला है, अंधेरा होने वाला है, पाप तुम्हारा बढ़ चुका है, मन फिराओ, प्रभु आग डालने जा रहा है, ऐसा 2 दिन से अंदर रहने वाला एक लड़की क्या कर रही थी? प्रचार कर रही हो। वो प्रचार करने के समय एक व्यक्ति भी उसका भाषण को नहीं सुन रहा। आमीन। और आप देखने का, इस अंतिम दिनों में, जैसा मैंने बोला ना, फैंस मत बनना, क्या बनना? दोस्त, मित्र बनना परमेश्वर का। वो अद्भुत जब मैंने देखा, आंख से आंसू आने लगा। वो आप दृश्य देखने का, बाद में आप घर में जाके यूट्यूब खोल कर देखो, एक शहर पूरा जल गया, उसमें कितना बड़ा बड़ा फिल्म स्टार का घर था, सब जल के राख हुआ है। पर ये विश्वासी का घर का चारों तरफ सब पाउडर हो चुका है, उसका द्वार तक भी आग जल के राख हुआ है, पर उसका घर को उस आग में जलने के लिए प्रभु ने दिया नहीं। एक बात बोलूं, जो व्यक्ति परमेश्वर का मित्र बनता है ना, दुनिया आपत्ति में गिरने का समय पे उस आपत्ति में तुझे गिरने के लिए प्रभु देगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, फैंस मत बनाओ, परमेश्वर का मित्र बनाओ। कैलिफोर्निया एक क्रिश्चियन राष्ट्र है, आमीन, पर सब लोग पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में, सब लोग पुरुष का साथ। वो भी आप उस कैलिफोर्निया का अवस्था देखने का, स्त्री बोल रहा, रोड में, स्ट्रीट में, रोड में वे लोग अपना सारा गंदगी, पुरुष का साथ, स्त्री का साथ, स्ट्रीट में, रोड में ये लोग ऐसा गंदगी करके घूमते। ये सब क्या चीज का संकेत है मेरे प्रियो? परमेश्वर का आगमन, प्रभु का आगमन। दूसरा, मैं आपको लास्ट टाइम बोला, मेरा हर प्रचार में यह साल मैं बोलता रहेगा, इस कलीसिया का विषय में, मिनिस्ट्री का विषय में परमेश्वर का दर्शन का शुरुआत हो चुका है। आमीन। उसका काम है जो बाहर चल रहा है। मैं बार बार कलीसिया को, आप कितना भी बोर होने दो, मैं मेरा मुंह से उसको मैं प्रोक्लेम, घोषणा में करता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है उसका समय आया है। उसका तैयारी का वचन है जो जनवरी 1 दिन से कलीसिया का अंदर गूंज रहा है। आत्मा का फल, परमेश्वर का करीब आना, जो लास्ट बुधवार को सुना, आज भी वही है। हमें परमेश्वर का क्या बनना है? मित्र बनना है। तो आप देखना, जो प्रभु का फैंस लोग हैं, फैंस, आराधक, प्रशंसक, उनको यीशु मसीह कौन है इसका गहराई का जानकारी नहीं रहता उनको। आमीन।
यीशु कौन है उसका गहराई से जानकारी नहीं। उनको इतना मालूम है यीशु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, अद्भुत काम करने वाला, हमको समृद्धि देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, बस यही उनको ऊपर ऊपर से मालूम है। पर आप देखना, ये हर बातों को बाजू में रखकर मूसा को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, उसका पीछे का कारण है परमेश्वर के बारे में एक भयानक प्रकाशन जो बाकी लोगों को नहीं प्राप्त हुआ ना, वो प्रकाशन किसको प्राप्त हुआ? आज वो प्रकाशन ये मंडली भी प्राप्त करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे मूसा को प्रभु ने अपना मित्र कहा। पर आप देखना, एक टाइप से बोलेगा तो 6 लाख विश्वासी समूह रहने वाला एक सभा का पास्टर था। कौन? मूसा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को? 60-70 लोगों को नहीं, कितना? 6 लाख पुरुष लोग, पर उसमें कितना स्त्री लोग है? आमीन। कितना बच्चे लोग? इसका अर्थ 20-25 लाख समूहों को चलाने वाला एक कौन था? एक पास्टर था। कौन? प्रभु का दास मूसा। उस व्यक्ति को प्रभु ने बोला, तू मेरा कौन है? मित्र है। पर आप देखना, मूसा परमेश्वर के लोगों को, इतने भयानक लोगों को मिस्र से छुड़ाया, मरुभूमि में चलाया, उनकी हर एक विषयों को एक मध्यस्थक बनकर प्रभु से बातें किया, सब कुछ किया। पर आप देखना, प्रभु की चिन्ह चमत्कार को देखा गया हुआ ये इस्राएली समूह, इनमें से एक भी व्यक्ति को, मूसा छोड़ के, इनमें से एक भी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना क्या नहीं कहा? अपना मित्र नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस 6 लाख पुरुषों का समूह में से, सभा में से, केवल परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। किसको? मूसा को। इसकी अर्थ कलीसिया का अंदर बहुत सारे विश्वासी लोगों का झुंड कलीसिया का अंदर होगा, पर इतना बड़ा झुंड में से कुछ ही चुना हुआ लोग होगा जिसको परमेश्वर अपना मित्र के रूप में संबोधित करना चाहता है। आमीन। आज दोपहर को ये वचन को आत्मा में सुनने का समय हमारा प्रार्थना का स्टाइल चेंज होना चाहिए। प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बच्चों का शादी चाहिए, काम धंधा चाहिए, कर्जा दूर होना चाहिए, अगड़म बगड़म तिगड़म, ये सारा प्रार्थना का तरीका को कैंसिल करके प्रभु को एक ही बोल, ये 2025 का शुरुआत का महीने से जैसा तेरा श्रेष्ठ दास मूसा को तूने अपना दोस्त कहा, मुझे और मेरे परिवार का हर एक लोग तेरा दोस्त का रूप में तू बदल डाल परमेश्वर। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर कुछ लोगों से गहराई से बातें करेगा। कलीसिया का दर्शन का पूर्तिकरण का समय निकट आ चुका है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया सब खोलकर देखने का समय में मालूम पड़ता है परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। आप देखने का, पाप में पड़ा रहने वाला, व्यभिचार करने वाला, पाप को पानी के जैसा पीने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन कर कर चलने वाला एक क्रिस्तीय समूह को यहोवा परमेश्वर ने अपनी आग को डालकर जलाया। इसकी अर्थ न्याय विधि बाद में नहीं रहे, न्याय विधि पृथ्वी का अंदर स्वयं प्रभु करना शुरू कर चुका है। आमीन। इसलिए विश्वासी लोग अपना शरीर, जिसको प्रभु का मंदिर करके संभलना चाहिए, दारू पी के, सिगरेट पी के, तंबाकू खा के, व्यभिचार करके, पाप कर करके कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है तेरा प्रभु तुझे नहीं देख रहा। नो,
तेरा परमेश्वर की आंखें 24 घंटा तेरे ऊपर लगा के रखा है, इसलिए तेरा शरीर को अपवित्र करके पाप के लिए अलग करते हुए कितना भी आज दोपहर तक भी तू अपना शरीर को पाप का वस्तु बनाया रहेगा, ये शरीर को अपवित्र बनाया रहेगा। परंतु शुरुआत से प्रभु की आत्मा तुझे एक नया समर्पण करने के लिए तैयार कर रहे तो तेरा शरीर के अंदर परमेश्वर का न्याय विधि का काम शुरू होगा। Praise the Lord। आप देखना कलीसिया का भविष्यवाणी का शब्द अभी बदलने जा रहा है। आमीन। आराधना का तरीका कलीसिया का अंदर बदलेगा। आमीन। आप देखने का आप लोग नोटिस नहीं कर रहे, अभी मेरा कॉल टीम का साथ में भी मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूं उनका साथ में, और भी तलोजा मंडली भी मेरा हाथों में सौंपा, ये मंडली भी मेरा हाथों में सौंपा, इसलिए मेरा फोकस वचन में, परंतु मैं भूल गया मेरा कॉय टीम को भी मुझे आगे बढ़ाना। आप देखना ये जनवरी पहला दिन से मेरा कॉय टीम का साथ में मैं स्ट्रिक्ट किया, और भी अनेक लोगों को कॉय टीम का साथ में मैं जोड़ने जा रहा हूं, अनेक लोगों को। पर आप देखने का मेरा कॉय टीम को हमेशा मैं एक ही मैं बात बोल रहा हूं, तुम लोग नोटिस कर रहे कि नहीं कर रहे, मैं एक आराधना करने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए मुझे मालूम है हमारी आराधना में आप लोग देखना हम 10 15 20 25 गाना नहीं गाते आजकल, केवल एक ने तो 2 ज्यादा से ज्यादा 3 इतना ही गाना हम लोग आराधना में गाते। पर ये एक गाना 1 1.5 2 घंटा कैसा चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। उसका कारण क्या मालूम है? अभी इस मंडली का आराधना का, इस मंडली का भविष्यवाणी का, इस मंडली का प्रार्थना का, इस मंडली का आराधना का, इस मंडली का प्रेयर टावर का हर बातों का नियंत्रण स्वर्ग अभी अपना हाथों में ले चुका है। आमीन। क्योंकि इस मंडली को दर्शन का एक स्टेप बढ़ाने का समय आ चुका है। इसलिए फैंस कैंसल, आज से मित्र का तैयारी तेरा शरीरों में होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखा ना, बिखरा हुआ बकरियों को परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा है। देख 2 बकरी लोग उधर बैठा है, हाँ ना, बकरी है ना। मैं प्यार करने वाला मेरा, और इनसे भी ज्यादा प्यार करने वाला मेरा एक बकरी अभी भी खोया है। मैं सबसे प्रेम करने वाला मेरा छोटा भाई रॉबिन, उस बकरी को भी प्रभु इस जगह में लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला ना, कलीसिया का तरीका को प्रभु अभी बदलने जा रहा है टोटली। कलीसिया के अंदर अभी तक ना देखा हुआ अद्भुत आप लोग देखेगा। बस सिर में हाथ रखने से नहीं, आराधना प्रचार प्रार्थना करते करते। आमीन। ऐसा ही कामों को प्रभु, इसलिए प्रचार का तरीका भी, प्रचार का टॉपिक भी अभी चेंज हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखने का 3 बातें, समय कमी है बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। पहला, मूसा कैसा परमेश्वर का मित्र बना। दूसरा, मूसा प्रभु का मित्र बना हुआ प्रूफ क्या है। प्रूफ हिंदी में प्रूफ, सबूत क्या है। तीसरा, मूसा परमेश्वर का दोस्त बनने के बाद मूसा को मिला हुआ आशीष क्या क्या है। आमीन। 3 बात हम सीखेंगे, उसमें से कितना कंप्लीट करने होगा मुझे मालूम नहीं। पहला चीज, मूसा परमेश्वर का मित्र कैसा बना। दूसरा, मूसा प्रभु का मित्र बना हुआ सबूत क्या है। तीसरा, मूसा परमेश्वर का मित्र बनने के बाद क्या क्या आशीष उसको प्राप्त हुआ, उस चीज को आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, और वो चीज को हमारे जीवन में दुगना रीति से हम लागू करवाएंगे आज से। आमीन। क्योंकि हम फैंस नहीं, हम आराधक प्रशंसक नहीं, हम प्रभु का मित्र बनने की तैयारी में है।
आमीन। आप देखने का मूसा का जीवन का तीन भाग 40 तीन भाग मूसा का जीवन में था। पहला फर्स्ट 40 पहला 40 उसका मिस्र देश में था। आमीन। दूसरा 40 मिद्यान का देश में था। तीसरा 40 उसका मरुभूमि में था। पहला 40 मिस्र देश में, दूसरा 40 मिद्यान में, तीसरा 40 कहां पर? मरुभूमि में। पर आप देखना ये 40 में 40 40 80 120 ये तीनों जीवन का भाग में मूसा को मिला हुआ टाइटल एक ही है। क्या है? क्या है? मित्र। उसको प्रभु ने 40 वर्ष मिस्र में उसको पालन पोषण किया। 40 वर्ष मिद्यान में प्रभु ने उसको बढ़ाया। आमीन। बाकी 40 वर्ष लोग ना रहने वाला मरुभूमि में प्रभु ने उसको चलाया। जीवन का पहला दिन से लेकर 120 वर्ष तक प्रभु ने मूसा को चलाया। क्रिस्तीय समूहों को एक जानकारी देने के लिए 120 वर्ष तक मैंने एक व्यक्ति को तैयार किया, केवल एक ही बातों के लिए, उसको मेरा मित्र बनाने के लिए। आमीन। वाग्दत्त दिया हुआ कनान देश में भी प्रवेश करने के लिए मूसा को हुआ नहीं। आमीन। देश दिखाया दूर से, पर किया हुआ वाग्दत्तों में कदम रखने के लिए भी मूसा को हुआ नहीं। पर उसमें भी प्रभु दुखी नहीं है, क्योंकि जिस बातों के लिए मैंने उसको जन्म दिया था वो टाइटल वो मूसा ने अपना जीवन काल में प्राप्त किया। क्या चीज? परमेश्वर का मित्र। तो आज हम देखना, पहला हम पढ़ेंगे मूसा परमेश्वर का मित्र बना कैसे। आमीन। मैं जल्दी खत्म करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को आप सुनने के लिए कोशिश करना। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, ये साल, ये 2025 में हम सभी लोगों को परमेश्वर का मित्र बनना है, फैन नहीं। आमीन। आप देखने का, परमेश्वर की आत्मा इस जगह में घूमने का समय, पवित्र आत्मा इस जगह में घूमने का समय, इधर शैतानी मंडल भी हमारे बीच में है। आमीन। अगर इधर प्रकाश है तो इधर क्या है? अंधेरा भी है। इधर अगर स्वर्ग दूत लोग है तो इधर कौन है? शैतान का दूत लोग भी है प्रार्थना भवन का अंदर। पर इनका मध्य में उनको भी मालूम पड़ना चाहिए, इधर फैंस लोग नहीं बैठा है, इधर परमेश्वर का मित्र लोग आत्मा में प्रभु तैयार करके उनको इधर बिठा के रखा। आमीन। तो आज हम देखेंगे मूसा परमेश्वर का मित्र बना कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर का मित्र बना, या मित्र का टैग, टाइटल मूसा को मिला। उसका पीछे का रीजन क्या है मालूम है? मूसा ने अभी तक बाकी समूह ने, इजरायली समूह ने ना किया गया हुआ ऐसी एक प्रार्थना परमेश्वर का दास मूसा ने अपना जीवन में किया। आमीन। एक मैं बात बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन में कुछ भी चीज हमें प्राप्त करना है तो उसका पीछे काम करने वाला वो शक्ति बोलेगा तो प्रार्थना का शक्ति है। आमीन। हम प्रार्थना का द्वारा ही हर बातों के ऊपर जय प्राप्त करेगा। हम प्रार्थना का द्वारा ही हर एक रुकावट बातों से हमें बाहर आने के लिए मौका मिलेगा। तो आप देखना, 6 लाख इजराइल समूह ने जो नहीं किया हुआ प्रार्थना परमेश्वर का दास मूसा करने लगा। 3 प्रार्थना प्रभु का दास मूसा ने किया, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला प्रार्थना, उसी का निर्गमन
33 का पहला 11 पढ़ो, 11। और यहोवा हाँ, मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बातें करे। हाँ, अभी 13 वाक्य पढ़ो। और अब यदि मुझ पर तेरी कृपा की दृष्टि हो हाँ, तो मुझे अपनी गति समझा दे। गति नहीं, मुझे तू तेरा मार्ग को, हाँ? मराठी में, ठीक है, मराठी में पढ़ो। आता माझ्यावर तुझी कृपादृष्टी असल्यास हाँ, तुझे मार्ग मला दाखव तुझे मार्ग मला दाखव। हिंदी का बहुत गलत ट्रांसलेशन है, क्या है हिंदी में? गति, स्पीड, स्पीड ना, हाँ, स्पीड नहीं। ओरिजिनल ट्रांसलेशन, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर तू मुझे तेरा क्या दिखा? मार्ग दिखा। सब लोग बोलो मार्ग दिखा, जोर से, जोर से, मार्ग दिखा। हम देखने का इजरायली लोगों का प्रार्थना विषय में अभी आपको बताता हूं। इजरायली लोगों का प्रार्थना विषय, हमको मन्ना चाहिए। क्या चाहिए? मन्ना चाहिए। हमको मटन चाहिए, हमको पीने के लिए पानी चाहिए, हमको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, हमको चलने के लिए चप्पल चाहिए। आमीन। एक एक दिन इजरायली समूह बढ़ता गया तो उनका प्रार्थना का डिमांड भी क्या होते गया? बढ़ते गया। अभी मैं नेचुरली आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक विषय प्रभु का, प्रभु मेरा बच्चे का शादी, ठीक है, प्रभु ने आपका प्रार्थना सुन के बच्चे का शादी अच्छा से करके दिया, फिर भी आपका विषय उधर रुका क्या? नहीं, अभी विषय और, हाँ, अभी वो जो बच्चा है ना, उसको कम से कम 15 बच्चा, ठीक है, 15 बच्चा भी मिला। अभी बोलेगा वो 15 बच्चों को रहने के लिए अलग अलग 15 खुद का घर, ठीक है, वो भी मिला। उधर भी बस नहीं हुआ, उस 15 बच्चों को चलने के लिए 15 गाड़ी, एक एक बच्चों को 1-1 करोड़। मैंने बहुत बड़ा विषय बोला, पर मुझे मालूम है उससे बढ़कर है आप लोगों का। सही बात है कि नहीं? हमारा प्रार्थना विषय यही तो है, बच्चा, पति, घर, कर्जा, काम, यही तो है। इजरायली समूह का प्रार्थना, हमको मन्ना चाहिए, हमको मटन चाहिए, हमको पीने के लिए पानी चाहिए। आमीन। हमको ये मरुभूमि में अच्छा एयर कंडीशन घर चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको शांति चाहिए, समाधान चाहिए। मैं बोल रहा हूं, मूसा को मन्ना नहीं चाहिए था क्या? बोलो। इजरायली लोगों ने मन्ना का प्रार्थना किया, मूसा को मन्ना नहीं चाहिए था क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। मूसा को पीने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए था? जोर से बोलो, चाहिए। मूसा को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए था? मूसा को भी खाने के लिए मटन चाहिए कि नहीं चाहिए? सब चाहिए। जो इजरायली समूह को चाहिए, वो सारा बातें किसको चाहिए? मूसा को चाहिए। पर आप देखना, 6 लाख विश्वासी समूह से हटकर एक व्यक्ति प्रभु के सामने गिर पड़कर रोकर बोल रहा है, हे यहोवा, मुझे खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बंगलो चाहिए नहीं। हे यहोवा, मुझे तेरी मार्गों को प्रकट करके दे परमेश्वर। आमीन। जो इजरायली समूह को चाहिए, वो सब कुछ मूसा को चाहिए। आमीन। पर इजरायली समूह का जैसा प्रभु का चरणों में मन्ना दे दे, मटन दे दे, कपड़ा दे दे, चप्पल दे दे, पानी दे दे, ये प्रार्थना करने के लिए मूसा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मूसा परमेश्वर के मार्ग का प्रकाश है।
वचन उसका हृदय में प्राप्त किया हुआ एक मनुष्य था। इसलिए क्या विनंती है उसको, यहोवे मुझे तेरी। आज कोई है क्या मूसा का समान झुंड में प्रार्थना करने वाला, उस प्रार्थना का तरीका को मुंह से बाजू में डाल के एक नया प्रार्थना का तरीका को आज मोल ले, यहोवे तेरी मार्ग को मुझे प्रकट कर। आमीन। हमारा प्रार्थना विषय का तरीका बदलने दो। मूसा परमेश्वर का मित्र बनने का पहला प्रार्थना, मूसा का प्रार्थना, यहोवे मुझे तू क्या दिखा, तेरी मार्गों को दिखा। देखो पौलुस कोरिन्थी मंडली को प्रभु का मार्ग के बारे में क्या बोलता है, देखो पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 वाक्य जरा पढ़ो। फर्स्ट कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 वाक्य। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पहला कोरिन्थी 2 का 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं, जो बातें कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, मनुष्य का सोच में भी नहीं, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। उसका अर्थ समझा आप लोग? हमको लगने वाला दिन भर का रोटी को भी देने वाला काबिलियत किसमें है? जोर से, हमारा यीशु मसीह में। हमें पहनने के लिए वस्त्र देने का काबिलियत किसमें है? हम सेवा करने वाला हमारा यीशु मसीह में है। जितना लोग फाइनेंशियल बातों के लिए गिर पड़ कर रोक के प्रार्थना कर रहे ना, उनको मैं पूछना चाहता हूं, तेरा प्रभु फाइनेंशियल का दरवाजा चमत्कार रीति से तेरा परिवार में कर सकता है? यह विश्वास किधर गया? एक मैं बात बोलूं, मैं आज भी विश्वास करता हूं, बाजू में रहने वाला जो नाला है ना, उस नाला में एक मच्छी को मेरा जरूरत पूरा करने वाला कोई भी सिक्का उसका मुंह का अंदर प्रभु ने डाला कर मैं आज भी विश्वास करता हूं। है कोई विश्वास करने के लिए? है मेरे साथ कोई विश्वास करने? मेरा जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर ऐसा लोगों को, वस्तुओं को, ऐसी लोगों को मेरे लिए खड़ा कर सकता है, क्योंकि मैं ना सुनने वाला, ना बात करने वाला, ना बोलते ना स्पर्श ना करने वाला, ऐसा एक ईश्वर का सेवा मैं नहीं करता। एक पास्टर का गवाही में बोलना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर का श्रेष्ठ दास एक मीटिंग में, उधर टोटली पास्टर्स और लीडर्स लोगों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आमीन। मेरे ख्याल से पास्टर शायद संतोष वर्गीस ऐसे एक प्रभु का दास है। अभी एक साइड थोड़ा सा अपंग हुआ है, बट फिर भी भयानक भयानक रीति से प्रभु का वचन कलीसिया को सिखाने वाला व्यक्ति है। उनका मैं गवाही जब सुन रहा तो उन्होंने बोला, मेरा शुरुआत का कालों में मुझे प्रभु ने अद्भुत रीति से उपयोग किया। एक मेरा अनुभव बोला तो बहुत भयानक है। एक बार एक पास्टर्स लीडर लोगों का कॉन्फ्रेंस में वो पास्टर को प्रचार करने के लिए बुलाया। आमीन। सुन रहे ना आप लोग? ताकि वो गवाही इसलिए बोल रहा हूं, वो गवाही से आप लोग भी प्रोत्साहित होगा। तब वो प्रभु का दास बोलने लगा, मैं उस दिन आग से प्रचार कर रहा हूं मैं। आमीन। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर मियां बीबी आया उधर। एक जन गायनाकोलॉजिस्ट है,
स्त्री और डॉक्टर डेंटिस्ट है। आमीन। मैं 1.5-2 घंटा प्रचार किया, पर मैं एक आत्मा में चलने वाला प्रभु का दास, इसलिए मुझे मालूम है मेरे सामने बैठा गया हुआ ये मियां बीबी को मैं प्रचार किया हुआ 2 घंटा का प्रचार इनको कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि नया लोग है। प्रार्थना होने के बाद ये दोनों लोग जब पास्टर के पास आया, पास्टर ने वो स्त्री को पूछा, पास्टर को पता नहीं उस स्त्री को क्यों पूछने के लिए मना, पर स्त्री को पूछा, मैं प्रचार किया हुआ ये भाषण का कुछ भी बात तुमको पता चला क्या? तो हमको कुछ समझ में, इतना सब लोग चिल्ला रहे लेकिन हमको कुछ समझ में 1-2 चीज समझ में, वो भी इतना अच्छा से नहीं समझा। ठीक है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बोलते हम लोग दोनों भी डॉक्टर है, ये डेंटिस्ट है। पर वो डॉक्टर कुछ बात नहीं कर रहा, ये डेंटिस्ट है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट है। पर इतना वर्षों से हमारा घर में बहुत तकलीफ और परेशानी, ना सुख है ना समाधान है। पैसा बहुत है लेकिन एक शांति सुख नहीं। हमारा काम में भी हमको एक बरकत नहीं, कुछ नहीं। तब वो पास्टर ने पूछा, तुम सत्य ईश्वर को जानता है क्या? तो वो ना सत्य ईश्वर ने हमको 33 कोटि देवी देवता है हमको। आमीन। इतना पूछ के सीधा वो लोगों ने बोला आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते? पास्टर बोला नहीं कर सकता। एक पास्टर का सामने आप लोग आ रहे और वो पास्टर बोल रहे मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, तो आप लोग क्या करेगा? हाँ, गुस्सा नहीं, पास्टर को मां पे गाली देके आप चला जाएगा। 2.5 घंटा तेरे द्वारा प्रार्थना करने के लिए ना समझने वाला बातों को भी हम बैठ के इधर सुन रहा था। अभी प्रार्थना करने के समय आया तो तू बोल रहा है अभी मैं प्रार्थना। प्रभु का आत्मा ने बोला तू प्रार्थना नहीं करना, पर जो मैं बोल रहा हूं वो बोलने का। पास्टर ने पूछा तुम सत्य ईश्वर को जानते हैं क्या? हाँ जानते, हमको 33 कोटि देवी देवता है। मेरा घर में आप आओ, एक कमरा पूरे ईश्वरों का मंदिरों से भरा है। तो पास्टर ने पूछा तू अनुभव करने वाला इस परेशानी को तेरा 33 देवी देवता लोग चंगा नहीं कर पाया क्या? उन्होंने फ्रैंकली बोला नहीं कर पाया। तभी वो पास्टर ने बोला, एक ही शब्द बोला, तुम लोग आज घर में जाने का और आज से प्रार्थना करने का, वही मंदिर का अंदर खड़ा रह के जो कोई सत्य ईश्वर है वो क्या करना? मेरे सामने प्रकट होना। आमीन। पर जाने से पहले वो स्त्री ने बोला पास्टर मेरा पति 1.5 वर्ष से बात नहीं कर पा रहा है। वो आप सोचो एक डेंटिस्ट है, वो अगर वो बात नहीं कर पा रहा है तो क्या डेंटिस्ट को बोलना पड़ता है ना, आ करो ऊ करो, इधर दर्द है क्या उधर दे, पर ये बात ही नहीं कर पा रहे तो ये क्या काम करेगा? एक फेमस डॉक्टर था, आप उनके लिए तो कम से कम प्रार्थना करो। मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। पर इतना बोला तुम जाने आज से अपना वही मंदिर का अंदर खड़ा रहकर बोलना जो कोई सत्य ईश्वर है मेरा सामने प्रकट होना। आमीन। 1 महीना बाद अचानक से ये प्रभु का दास को कॉल आया रात का समय। वो स्त्री फोन कर रहे पास्टर आप भी का भी आपको हमारा घर में आना पड़ेगा। पास्टर क्या हुआ? मैं अभी मीटिंग खत्म। नहीं आपको अभी का भी हमारे घर में आना पड़ेगा। पास्टर को लगा वो मर भी गया है क्या पति उसका, इसलिए पास्टर गाड़ी चला के रशली भागा। पर आप देखने का पास्टर गेट का अंदर एंट्री किया, दरवाजा खोल के ड्राइविंग सीट से बाहर आया। ये डॉक्टर पास्टर को हाथ मिला के बोल रहा है प्रेज लॉर्ड पास्टर। जैसा पास्टर दरवाजा में पहुंचा नहीं, तुरंत वो डॉक्टर का पत्नी पास्टर को खींच के लेके भाग रही है। पास्टर को श्वास भी नहीं लेने मिला।
पानी तक नहीं दिया, खींच के उस मंदिर रहने वाला उस रूम का अंदर लेकर गया और ऐसा गिर पड़े, शब्द नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा बात कर बोला, फास्टर 1 महीना से इस कमरे के अंदर रो रो के 1 महीना से एक भी दिन नहीं गया, ऐसा सुबह शाम इस कमरे में इन सारे ईश्वरों का मूर्तियों को देखकर मैं बोल रही है, अगर इसमें से कोई सत्य ईश्वर है तो मेरा सामने प्रकट होना। उस दिनों पास्टर ने बोला नहीं वो सत्य ईश्वर यीशु मसीह करके, नहीं बोला, पर ये स्त्री पास्टर को बोलने लगा 1 महीने से पास्टर ये रूम का अंदर इन मूर्तियों का सामने मैं दिन रात रो रो के बोल रही है, अगर कोई सत्य ईश्वर है तो मेरा सामने प्रकट होना। अभी आपको कॉल करने का कुछ मिनट पहले यही कमरे के अंदर घुटना टेक कर, अरे 1 महीना हो गया इधर रोके, अरे कोई ईश्वर है तो बात करना। तुरंत उसने बोला, मेरा कमरे में एक भयानक रोशनी आया, वो रोशनी ने मेरा नाम लिया और बोल रहा है मैं ही सत्य ईश्वर है। स्त्री पूछ रही तू गणेश है क्या, तू ये है क्या? नो नो नो, मैं यीशु मसीह है जो तेरा मां का गर्भ में तुझे पैदा किया। आमीन। स्त्री को मालूम नहीं, उसी घुटना में पूरा उस मूर्ति रहने वाला उस कमरे के अंदर घूम रही है। थोड़ा बहुत समय के बाद वो भाग के गई, खींच के दौड़ दौड़ के, सत्य ईश्वर ने बात किया, सत्य ईश्वर ने मुझसे बात किया, चल चल, खींच के पति को रूम के अंदर, जैसा पति को रूम के अंदर सिर्फ पैर रखा वो पति उड़ी मारने लगा। अभी तक हालेलुया क्या होता है उसको मालूम नहीं, बंद है, 1.5 वर्ष से इसका मुंह बंद है, पर ये डॉक्टर, ये डेंटिस्ट कमरे में रख के उड़ी मार के बोलने लगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा करके दोनों मियां बीवी अपना दोनों जन एक दूसरे को गला लगा के पागल का जैसा रो रहे। तब ये पास्टर को बोलने लगा 1.5 वर्ष से मेरा पति बात नहीं किया, आज हमने उस सत्य ईश्वर को देखा। मेरा एक एक प्रॉब्लम वो सत्य ईश्वर मुझसे बात कर रहा था, और मुझे एक शब्द वो सत्य ईश्वर ने बोला, तेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रात को ही तुझे और तेरा पति को मिल चुका है। आमीन। मैं क्या बोलना चाहता हूं मालूम है क्या? तेरा परमेश्वर, तू गुजरने वाला, तू अनुभव करने वाला, जो गुप्त बात है ना, जो आज तक किसी को नहीं बोला, वो गुप्त बातों को भी बिना स्कैनिंग से जानने वाले का परमेश्वर है। तू सेवा करने वाला यीशु मसीह। आमीन। वापस 1 कोरिन्थी 2:9 में हूं, जो रास्ता किसी ने नहीं देखा, जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखा, जो बातें कानों ने नहीं सुना, जो हाथ अभी तक स्पर्श नहीं किया, मुझे प्रेम करने वाला व्यक्तियों के लिए मैं करना शुरू करेगा। आमीन। इसका अर्थ क्या मालूम है? तू परमेश्वर का समीप आने के लिए अगर तैयार हुआ तो अभी तक ना सुनने वाला बात है जो दूसरा कानों ने नहीं सुना, तेरा प्रभु तेरा कानों में गूंजना शुरू करेगा, तुझे बताना शुरू करेगा। अभी तक बाजू का लोगों ने ना देखा गया वो बातें तेरी आंखें देखना शुरू करेगा। इसका अर्थ तेरा हर एक जरूरतों का बात है, उस मार्ग पर तू चलने का समय समय पर तुझे दिखाकर, तुझे सुनाकर, तुझसे बात करके देने वाला एक परमेश्वर का सेवा करता है तू और मैं।
लोगों को मैं बोलने वाला बात है समझ में आया मुझे नहीं मालूम, पर जिसको समझा तो आज से उसका मित्र बनेगा, मित्र यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। आमीन। अभी तक जो कानों ने नहीं सुना, अभी तक जो आंखों ने ना देखा, यहोवा को प्रेम करने वाला लोगों को प्रभु दिखाएगा। इसलिए तुम मित्र बन यीशु मसीह के नाम से। बोल प्रभु मुझे तेरे मार्ग को दिखा, मुझे तेरे मार्ग को दिखा। पूरा समूह मन्ना के लिए प्रार्थना करने के समय, पूरा समूह पानी के लिए प्रार्थना करने के समय, पूरा समूह कपड़ा के लिए प्रार्थना कर रहे, पूरा समूह चप्पल के लिए प्रार्थना कर रहे, पर ये 6 लाख में से एक अकेला मूसा बाजू में गिर पड़कर बोल रहा है, यहोवा तेरे मार्ग को मुझे प्रकट कर। आमीन, आमीन। जो मित्र बनेगा, जो आंखें ने अभी तक नहीं देखा, जो कान अभी तक नहीं सुना, वो परमेश्वर अपना मित्र को दिखाएगा। स्टाइल चेंज। अभी तो पैसा के लिए नहीं प्रार्थना करेगा, अभी तो तेरा पीढ़ी के लिए नहीं प्रार्थना करेगा, तेरा काम के लिए नहीं प्रार्थना करेगा, तेरा करियर क्या होगा ये नहीं प्रार्थना करेगा। तो एक ही प्रार्थना, आई वॉन्ट टू सी योर वे, मुझे तेरा मार्ग को दिखा परमेश्वर। मैं कल क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, पर आज मुझे तेरे मार्गों को देखना है। वो मार्ग कठिन है प्रियो, वो मार्ग कठिन है, वो मार्ग ऐसा ही नहीं दिखेगा। आज मैं आत्मा में पूछना चाहता हूं, एक प्रोफेटिक दरवाजा यहोवा ने ये प्रार्थना भवन में खोल के दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम से मैं पूछना चाहता हूं, ये मार्ग को कितना लोग आज से देखना चाहते हैं। ऐसी हाथों के ऊपर यीशु मसीह का नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं जब भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये बोलने का समय, एक मन होकर आमीन ये शब्द प्रार्थना भवन के अंदर गूंजने दे। यीशु मसीह का नाम से मैं घोषणा करता हूं, जितना लोगों ने यह हाथ ऊपर किया है, आज यीशु मसीह का सामर्थ्य का नाम से तू और तेरा परिवार परमेश्वर की उस सत्य मार्ग को देखना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। ये 2025 का शुरुआत का महीना से तू और तेरा परिवार उस मार्ग को देखेगा। जो कोई आंखों ने नहीं देखा, जो कोई कानों ने नहीं सुना, तू देखेगा भी, तू सुनेगा भी यीशु मसीह का नाम से। क्योंकि तू फैंस नहीं, तू परमेश्वर का मित्र बनने जा रहा है। मित्र बन यीशु मसीह का नाम से, मित्र बन यीशु मसीह का नाम से। तुझे वो मार्ग दिखाएगा प्रभु, पर कठिनाई का द्वारा दिखाएगा। आमीन। मौज मस्ती करके घूमने वाला व्यक्ति को वो मार्ग नहीं दिखाएगा प्रभु। प्रभु अपना मित्र भी ऐसा लोगों को बोलना पसंद नहीं करेगा। अगर तू मित्र बनना चाहता है, एक कठिनाई का रास्ता में चलने के लिए आज अपना शरीर को तैयार कर। आमीन।
इसलिए आप देखने का ओ रीबलबल शमधल प्रौढ़बा अस्थना रेगनगडगल प्रौढ़बा। मत्ती में यीशु मसीह ने पहाड़ी संदेश में उस मार्ग का एक दो बात बोला है। मत्ती 7 अध्याय उसका 13-14 वाक्य जरा पढ़ो। मत्ती 7 अध्याय उसका 13-14 वाक्य। सकेत फाटक से हाँ प्रवेश करो, हाँ क्योंकि चौड़ा है वो फाटक हाँ और सरल है वह मार्ग हाँ जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ और हाँ बहुत से है हाँ जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ क्योंकि सकेत है वो फाटक हाँ। और कठिन है वो मार्ग कठिन है वो मार्ग जो जीवन को ले चलता है। आमेन। इसका अर्थ मूसा जो मार्ग के लिए प्रार्थना कर रहा था, बाकी 6 लाख समूह मन्ना खाना मीट कपड़ा घोड़ा ये मांग रहे, पर 6 लाख में से एक व्यक्ति तेरा मार्ग को दिखा, तेरा मार्ग बोला तो तेरा जीवन को मुझ पर प्रकट कर। आगे मालूम पड़ेगा वो जीवन भी कौन है। दूसरा, लूका ने भी उस मार्ग के बारे में बोला। लूका 13-24 वाक्य। लूका 13-24 वाक्य। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। इंग्लिश में लिखा है स्ट्राइव टू एंटर द नैरो गेट। स्ट्राइव बोलेगा तो लड़ना है हमको। क्या करना है? लड़ना है। जीवन का मार्ग में अगर मुझे और आपको चलना है तो क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, कठिनाई को सहन करना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा। अगर ये सब करने के लिए तैयार हुआ तो तू और मैं वो जीवन में कदम रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक है जो मूसा ने जो बोला ना, इतना प्रकाशन मिला हुआ परमेश्वर का दास मूसा, पर आप देखने का ये मार्ग पे चलने के लिए, ये मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर एक मेजरमेंट देगा। मेजरमेंट बोला तो हाँ, एक नाप देगा। सही वर्ड, थैंक यू। एक नाप देगा। आप देखने का प्रभु का क्रिस्तीय जीवन में चलने के लिए हर बातों में एक नाप और एक हिसाब होना चाहिए, हाँ कि नहीं? आप देखने का नोहा को परमेश्वर ने एक पेटी, एक आर्क, एक नैया बनाने के लिए बोला, पर आप देखने का वो नैया बोलेगा तो नोहा ने सुबह उठ के कैसा भी जाके जंगल में जाके लकड़ा इकट्ठा करके उधर नाटक नहीं किया। आमीन। पर वो नैया बनाने के लिए, वो पेटी बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सही नाप दिया ना। उत्पत्ति 6 अध्याय वचन पढ़ो। उत्पत्ति 6 अध्याय मेरे ख्याल से आप उसका पहला से लेकर पढ़ेगा तो उसका एक 15 वाक्य पढ़ो। 15 वाक्य, उत्पत्ति 6 का 15 वाक्य। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ आप जाके पढ़ो, मैं वो पढ़वाने जाए तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप देखने का एक पेटी बनाने के लिए परमेश्वर ने नोहा को बोला ना, उसका सही माप, मेजरमेंट माप प्रभु ने दिया ना, नोहा को दिया ना। इसका अर्थ अगर आप प्रभु का मार्ग में, जीवन का मार्ग में अगर चलना चाहते तो हर बातों के लिए परमेश्वर की ओर से एक नाप मुझे और आपको परमेश्वर ने दे चुका है। सीनै पर्वत में मूसा को 40 दिन 40 रात बिठा कर दिया। एक पत्थर का पटरियों में स्वयं अपने हाथों से लिखकर यह समूह कैसा जीना चाहिए करके 10 आज्ञा का रूप में माप दिया नहीं क्या? आमीन। आप देखने का
प्रभु ने दिया गया वह नाप, ना उसको कम करने का, ना उसको, प्रभु ने क्लियरली नोआ को बोला गोफेर लकड़े का ही होना चाहिए। आप उधर साग भी वाटरप्रूफ का काम करता है करके यीशु को, प्रभु को उल्लू नहीं बना सकते। 100 वर्ष से पूरा परिवार मिलकर पेट्टी बनाने का तैयारी में, हाँ कि नहीं? बोलो। पूरा लोग चिढ़ा रहे, तेरा जहाज को तू क्या पंख लगा के उड़ाएगा क्या? क्योंकि बारिश क्या होता है उस समय का लोगों को मालूम नहीं था। पर बनाने बोला किसने? उसने माप देखकर बोला। अगर माप दिया है जिधर भी बाइबल में, नियम जिधर दिया है, इसका अर्थ तो प्रभु चाहते हैं ना तो उसको घटाने का, ना तो उसको बढ़ाने। वो ही नाप, नोहा ने वो ही नाप से पेट्टी जहाज बनाया बोल के अरारत पर्वत पर आकर वो जहाज रुका। आमेन, आमेन। इतना महीना तक नोहा और उसका परिवार पानी का मध्य में उस जहाज का अंदर था, पेट्टी का अंदर। आमेन। कोई सवाल कर सकता है, नोहा का 6-7 लोगों को रहने के लिए इतना बड़ा बनाने का क्या? इतना बड़ा बनाने का अगर प्रभु ने बोला उतना ही बड़ा, उसको कम नहीं करने का। क्योंकि जो व्यक्ति बनाने बोला है ना, उसको मालूम है मैं किस रीति से बारिश गिराएगा। आमेन। उसको मालूम है मैं किस रीति से पानी से बाढ़ डालेगा। उसको मालूम है मैं स्वर्ग का, धरती का, हर जगह का खिड़कियों को, पानी का खिड़कियों को मैं क्या करने वाला हूं? मैं खोलने जा रहा हूं। इसलिए किस नाप से पेट्टी बनाएगा, नहीं तो जहाज बनाएगा, वो ही इस पानी के ऊपर स्थिर हो सकता है। क्रिस्तीय जीवन में भी हमको चलने के लिए परमेश्वर ने नाप दिया है, और मार्ग को बोला गया है। कौन सा मार्ग? बड़ा मार्ग नहीं, कौन सा? सकेत। माप है ना, ये भी सकेत। अनेक कष्टों से इस मार्ग पर गुजरना पड़ेगा। लूका कहता है इस मार्ग में चलने के लिए बहुत क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। आमेन। मैं कितना विश्वासियों को जानता हूं मालूम है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद परेशानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम, पर आज भी वो लोग प्रभु में स्थिर है। आमेन। शैतान गरजने वाला सिंह का समान कान में आके गरज रहा है, एक के बाद एक के बाद शत्रुओं का हाथ में विश्वासी लोग पकड़ा जा रहा है, पर फिर भी अभी तक प्रभु को उन्होंने छोड़ा नहीं। उसका कारण क्या मालूम है? वो मार्ग का तैयारी उनका परिवार में, शरीर में प्रभु ने शुरुआत कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, परमेश्वर ने मूसा को एक टैबरनैकल बनाने बोला। टैबरनैकल बोला तो मिलाप वाला तंबू ना। परमेश्वर को उतरने के लिए एक टैबरनैकल, एक विलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोला। टैबरनैकल, टेंट ऑफ मीटिंग बोल सकते हैं, जहां पर प्रभु उतरना चाहता है। आमीन। उस तंबू बनाने के लिए भी प्रभु ने क्या कर दिया? अगर आप मेरे ख्याल से उत्पत्ति 26 अध्याय, मैं बोल रहा पढ़ो मत, उत्पत्ति 26 अध्याय, वो टैबरनैकल, परमेश्वर उतरने वाला वो तंबू भी कितना बड़ा चौड़ा होना चाहिए, उसका भी आकार परमेश्वर ने दिया। आमीन। इसका अर्थ हमें चलने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने नाप दिया है, व्यवस्था दिया है। हमको उस मार्ग पर चलने के लिए उसी व्यवस्था का अनुसार क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और यह मार्ग में हमें दृश्य बातों से नहीं चलना है, सिचुएशन का अनुसार नहीं चलना है ये मार्ग में, पर यह मार्ग में हमको चलना है विश्वास का द्वारा। किसका द्वारा? पौलुस कोरिन्थी मंडली को बोल रहा, 2 कोरिन्थी 5:7। मैं आगे बढ़ रहा हूं, 2 कोरिन्थी 5:7। क्योंकि
हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते। हम कैसा? विश्वास से। आमीन। और भी बोलना है उसमें, पर मैं भाग रहा हूं। पहला मूसा का प्रार्थना, मुझे तेरे मार्गों को दिखा। दूसरा मूसा का प्रार्थना, वो निर्गमन 33 का 15 वाक्य, दूसरा मूसा का प्रार्थना। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। मूसा क्या बोल रहा है मालूम है? यू सराउंड मी विथ योर प्रेजेंस, मतलब तेरा सानिध्य से मुझे क्या कर, मुझे घेर ले परमेश्वर। आमीन। पर असल में आप वो अध्याय को पढ़ेगा ना, मूसा को यह प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं था। आमीन। क्या था पहला प्रार्थना? तेरी मार्ग को मुझे। दूसरा प्रार्थना, तेरा सानिध्य से मुझे घेर ले। मूसा को यह प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं था। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? वही निर्गमन 33 का पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य में प्रभु ने मूसा को बोला, मैं तेरी आगे आगे मेरा स्वर्गदूतों को भेजूंगा। आमीन। दूसरा, तुझे मैं दूध और मध बहने वाला देश में मुझे पहुंचाएगा। इसका अर्थ तो समृद्धि, गारंटी है ना। मैं तुझे दूध और मध बहने वाला देश में मैं तुझे ले जाऊंगा। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी इज गारंटेड। समृद्धि गारंटी दी, आशीष गारंटी दिया है प्रभु ने। आमीन। तीसरा, उधर अनाकियर, एब्यूसर, फेरिस्तियर, ऐसा बहुत सारा शत्रु लोगों का नाम है ना, जरा वो पढ़ो। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी, ये सारा शत्रु लोग हैं। आमीन। प्रभु क्या बोल रहे हैं मूसा को मालूम है? ये शत्रुओं को ऊपर भी मैं तुझे क्या दूंगा? जय दूंगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मूसा का पहला प्रार्थना, प्रभु मुझे तेरी मार्गों को दिखा। दूसरा प्रार्थना, मुझे तेरा सानिध्य से घेर ले। पर आप देखना, ये सब प्रार्थना करने का मूसा को कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि 33 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य में प्रभु ने 3 वाग्दत्त मूसा को दे चुका है। पहला, मैं तेरे आगे मेरी स्वर्गदूतों को भेजेगा। आमीन। मैं तुझे दूध और मध बहने वाला देश में मैं तुझे ले जाऊंगा। तीसरा, तेरा सारा शत्रुओं के ऊपर मैं तुझे जय दूंगा। आमीन। ये 6 लाख समूह सुनने के बाद ये लोग खुश हो गया। सब लोग, अरे स्वर्गदूत हमारा आगे आगे चलेगा, दूध और मध वाला देश हमको पक्का है, समृद्धि पक्का। तीसरा, सारा शत्रुओं के ऊपर प्रभु हमको क्या देगा? जय देगा। सब लोग खुशी आनंद कर करके अपना तंबू के अंदर नाच गा रहा है। आमीन। फिर भी एक व्यक्ति खड़ा रहकर रो रहा है, प्रभु तू तेरा स्वर्गदूतों को मेरा आगे नहीं भेजेगा तो भी चलेगा, दूध मध बहने वाला देश में मुझे नहीं ले चलेगा तो भी चलेगा, मेरा शत्रुओं के ऊपर तू मुझे जय नहीं देगा तो भी चलेगा, पर मुझे तेरा सानिध्य चाहिए। आमीन। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? मूसा को यह प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं, मुझे तेरा मार्ग को दिखा, तेरा सानिध्य मुझे घेरने दे, क्योंकि वो 33 चैप्टर का 33 अध्याय का पहला दूसरा तीसरा वाक्य में प्रभु ने बोला है तेरी आगे आगे मैं किसको भेजेगा? जोर से, मैं स्वर्गदूतों को भेजेगा। पर मूसा क्या बोल रहा मालूम है? मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए कि तू मेरे साथ साथ चल। आमीन। मुझे दूध बहने वाला देश में नहीं जाना, मुझे तेरा सानिध्य चाहिए। मुझे शत्रुओं
शत्रुओं के ऊपर जय नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु। ऐसा व्यक्ति को प्रभु ने बोला, हे मूसा तू मेरा कौन है? आमीन। आप देखने का बाइबल का चरित्र में सानिध्य का महत्व सिखाने वाला दो व्यक्ति लोग इस बाइबल में है। सानिध्य का महत्व सिखाने वाला दो व्यक्तित्व, पहला है शाऊल, दूसरा है दावीद। कौन है? कौन है? शाऊल, दूसरा है दावीद। आप देखने का ये दोनों लोग भी कौन है? पापी लोग है। कौन है? जोर से, पापी लोग। पर ये दोनों लोगों ने सानिध्य का जो बात प्रकट किया ना, वो बहुत भयानक है। वो शाऊल भी पापी है, दावीद भी पापी है। पर आप देख रहे हो, शाऊल ने दावीद का जैसा पाप नहीं किया। आमीन। पर आप देख रहे का शाऊल ने दावीद का जैसा गहराई का पाप नहीं किया। शाऊल ने दावीद के जैसा एक मासूम व्यक्ति को नहीं मार डाला। शाऊल ने मासूम व्यक्ति का पत्नी को मार के अपना पत्नी नहीं। आमीन। पर दावीद ने यह सब कुछ किया, इतना गहराई का पाप किया। किसने? दावीद ने। पर शाऊल ने दावीद का जैसा इतना गहराई का पाप नहीं किया। पर आप देखना, दोनों व्यक्तियों को उनका पाप प्रकट करके देने का समय में उनका एटीट्यूड अलग था। एटीट्यूड बोला तो मन की भावना, मनोभाव, एटीट्यूड बहुत अलग था। वो एटीट्यूड का कारण सानिध्य का चरित्र को परमेश्वर ने मिटा डाला। मिटा डाला बोला तो एक नया चरित्र उत्पन्न किया। अभी में सबसे ज्यादा पापी कौन है? पापी कौन है शाऊल और दावीद में से? दावीद। शाऊल पापी नहीं था, पर शाऊल का पाप जब प्रभु का दास ने आके जब बोला, शाऊल का एटीट्यूड देखना। हाँ क्या? पढ़ो फर्स्ट शमूएल, पहला शमूएल 15 का 30 वाक्य। पहला शमूएल 15 का 30 वाक्य। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है। मैंने तो पाप किया। कौन बोल रहे हैं? ये शाऊल। मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। मेरा आदर। एटीट्यूड देखा? प्रभु का नजरों में पाप किया है किसने? शाऊल ने। उसका पाप का बारे में दास बोलने का समय शाऊल उस दास को समझा रहा है, ठीक है मैंने पाप किया, परंतु मेरा प्रजा का सामने, मेरा लोगों का सामने मेरा निंदा नहीं होना चाहिए। मेरा आदर थोड़ा भी मेरा आदर कम नहीं होना चाहिए। यही बोला ना। मतलब देखना, शाऊल ने पाप किया, लेकिन किया गया वह पाप का कोई भी डर भय उसके अंदर नहीं था। शाऊल ने इतना पाप किया, फिर भी बोल रहे ठीक है मैंने पाप किया, परंतु मेरा राज्य गद्दी नहीं जाना चाहिए। आमीन। मैंने पाप किया, परंतु मेरा सिर का मुकुट नहीं जाना चाहिए। मैंने पाप किया, मेरे राजकीय वस्त्र, राजा का वस्त्र नहीं जाना चाहिए। मैंने पाप किया, परंतु राजा का अधिकार नहीं जाना चाहिए। मैंने पाप किया, मेरा आदर कम नहीं होना चाहिए, मेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखा, पाप किया, पर प्रभु का नजर में
पर गिरा हुआ दावीद, उसका प्रार्थना जब पढ़ने का समय मनन मेरी आंखों से आंसू आ रहा था। नातान भविष्यवक्ता दावीद को उसका पाप का बारे में बोलने का समय, दावीद का प्रार्थना पढ़ो आप, भजन संगीता 51, उसका 1 से लेकर आप 12 वाक्य पढ़ो, 11-12, पर आप उसमें से 10 और 11 पढ़ो, नहीं तो 11 और 12 पढ़ो। मुझे अपने सामने से, मुझे तेरा सानिध्य से निकाल न दे और अपनी तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मन का एटीट्यूड देखा, मन का भावना देखा आपने। साउल ने पाप किया, बोल रहा है मेरा मुकुट नहीं जाना चाहिए, मेरा राजकीय जगह, मेरा सिंहासन नहीं हटना चाहिए, मेरा अधिकार कम नहीं होना चाहिए, मेरा मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, मैंने पाप किया, सही है, पर अभी भी लोग मुझे क्या करने का, आदर करने का, मेरे राज्य का अधिकार कम नहीं होना चाहिए। पर दावीद जो सबसे ज्यादा पापी प्रभु का नजर में ठहराया, दावीद प्रभु को बोल रहे, प्रभु मेरा राज्य गद्दी हटने दे, मेरा राजा का सिंहासन हटने दे, मेरा राजा का वस्त्र हटने दे, मेरा राजा का मान सम्मान अधिकार सब कुछ हटने दे प्रभु, लेकिन तेरा सानिध्य, तेरी पवित्र आत्मा कदापि तू मुझसे मत निकाल। वही सानिध्य की गहराई का प्रकाशन का द्वारा मूसा बोल रहा है, तेरा सानिध्य मुझे घेरने दे प्रभु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सानिध्य वही व्यक्ति को प्राप्त होगा, मैं कितना भी धनिक बना, मैं कितना भी आशीषित हुआ, पर मैं परमेश्वर का चरणों में गिरा हुआ व्यक्ति है, ऐसा गिर पड़कर प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का साथ हमेशा परमेश्वर का सानिध्य चलना बैठना उठना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दावीद उस सानिध्य का एक भयानक एग्जाम्पल है। हो सके तो घर में जाके भजन संगीता 51 उसका 1 से लेकर 12 प्रार्थना पूर्वक ध्यान पूर्वक आप पढ़ना, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तीसरा मूसा का प्रार्थना, निर्गमन 33 का 18 वाक्य। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे तेरा महिमा को दिखा परमेश्वर। आमीन। मूसा प्रभु को मित्र बना हुआ 3 प्रार्थना। पहला, तेरी मार्ग मुझे प्रकट कर। दूसरा, तेरा सानिध्य मुझे घेरने दे। तीसरा, शो मी योर ग्लोरी, तेरी महिमा को मुझे। अब देखना, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में रुकावट पैदा करने वाला मेन बात बोलेगा तो पाप है। पाप क्या है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में गैप डालने वाला, रिश्ता में एक रुकावट डालने वाला एक चीज बोलेगा तो क्या है? पाप, सिन, पाप। यशायाह ने उसका बारे में बोला, यशायाह 59 अध्याय उसका 1, 2, 3 वाक्य पढ़ो। मैं बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3 वाक्य सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म का कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करेगा। मतलब मनुष्य और परमेश्वर के बीच का रिश्ता का रुकावट कौन है? शैतान नहीं। कौन है? हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला पाप। पर मूसा का प्रार्थना क्या है? मूसा दोस्त प्रभु का कैसा बना? 3 प्रार्थना का द्वारा। पहले,
तेरा मार्ग को मुझे दिखा। दूसरा, तेरा सानिध्य मुझे घेरने दे। तीसरा, मुझे तेरी महिमा को दिखा। आमीन। पर आप देखना, ये तीनों चीज में, मार्ग में, सानिध्य में और महिमा में, ये तीनों चीज में एक व्यक्ति कॉमन है इसमें। मूसा ने मांगा गया हुआ मार्ग, मूसा मांगा गया हुआ सानिध्य, मूसा मांगा गया हुआ महिमा, ये तीन चीज में एक ही व्यक्ति कॉमन है। कौन है? कौन है? सही बोल रहे हैं आप। यीशु मसीह। मार्ग भी मूसा बोल रहे हैं ना, मुझे तेरी मार्ग को दिखा। मूसा बोल रहा है, मुझे यीशु मसीह को देखना है। आमीन। मुझे तेरा सानिध्य घेरने दे। इम्मानुएल, यीशु मसीह। ग्लोरी, महिमा कौन है? यीशु मसीह। पौलुस, आप देखना, फिलिपियन पत्रिका को पत्रिका लिखने का समय पौलुस का 30 वर्ष का शुश्रूषा का एक्सपीरियंस है उसको। आमीन। 100 से भी ज्यादा मंडली का स्थापना किया। कौन? पौलुस ने। हजारों से भी ज्यादा विश्वासी लोगों को बपतिस्मा दिया। प्रभु का राहों पर चला रहा भी है। कौन? अपना रुमाल का द्वारा रोगी लोगों को चंगा किया हुआ एक व्यक्ति है। कौन? पौलुस। अनेक मुर्दाओं को जिलाया हुआ व्यक्ति है। कौन? पौलुस। परंतु फिलिपी मंडली को पत्रिका लिखने का समय, फिलिपियन पत्रिका 3:9 में 30 वर्ष से सेवकाई में रहने वाला पौलुस, अनेक मुर्दाओं को जिलाया हुआ पौलुस, तीसरा स्वर्ग तलक उठाया जाने वाला पौलुस, अपना रुमाल का द्वारा रोगी लोगों को चंगा करने वाला पौलुस, हजारों से भी ज्यादा विश्वासियों को प्रभु में चलाया हुआ पौलुस, 100 से भी ज्यादा कलीसिया को स्थापना किया हुआ पौलुस, फिलिपियन पत्रिका 3:9 में बोल रहा है, मुझे वो यीशु को और भी जानना है। समझा आपको? मुझे नहीं मालूम कितना लोगों को समझा, पर अगर आज एक भी व्यक्ति समझा ना, तेरा मित्र बनना गारंटी। 30 वर्ष से सेवा कर रहा है, 100 से भी ज्यादा कलीसिया स्थापित किया, 1000 से भी लोगों को प्रभु में बपतिस्मा दे के चलाया, मुर्दों को जिलाया, अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, अपना रुमाल मार के अनेक रोगियों को। वो पौलुस बोल रहा है, फिलिपियन की जेल, रोम का जेल में बैठकर फिलिपियन मंडली को पत्रिका लिखना है। फिलिपियन 3:9, मुझे और भी यीशु को जानना है। वही पौलुस मरने का कुछ दिन पहला, 10-11 दिन पहला, तिमोथी को पत्रिका लिखकर वो पौलुस ने कहा, मैं जिस पर विश्वास कर चुका है उसको मैंने जान लिया है। पता नहीं कितना लोगों को ये शब्द का गहराई मालूम पड़ा। फिलिपियन को पत्रिका लिखने का समय बोल रहे, मुझे और भी उसको जानना है। 30 साल का क्रिस्तीय जीवन का एक्सपीरियंस, पर मरने का 8 दिन पहले तिमोथी को पत्रिका लिखकर बोलने लगा, मैंने जिस पर विश्वास किया है ना, उसको मैं अभी जान चुका है। वही जानने वाला बात उस दिन मूसा ने बोला, मुझे तेरा मार्ग को देखना है, मुझे तेरा मार्ग दिखा, मतलब मुझे यीशु को दिखा, क्योंकि असली जीवन का मार्ग कौन है? मुझे तेरा सानिध्य घेरने दे।
यीशु को दिया गया वह नाम है इमैनुएल, गॉड इज विथ अस। उसका सानिध्य को दर्शाता है। आमेन। तेरी महिमा को दिखा। आपको मालूम है वो महिमा आपको देने के लिए यीशु मसीह ने अपना महिमा को उस काल्वरी क्रूस में त्याग दिया पूरा। सिर में कांटों का ताज पहना, लोगों ने मुंह में थूकाया, गाल में 2 झापड़ दे के बोलने लगा, अभी तू भविष्यवाणी कर, किसने तुझे गाल में दिया रख के। पूरा वस्त्र को निकाला। बाइबल कहता है आधा नंगा रखा, चरित्र कहता है पूरा उसको नंगा किया। बाइबल कहता है यीशु मसीह अपना हड्डी को सही से गिन पा रहा था। एक एक कोड़ा मेरे यीशु को मारने का समय, किलो किलो चमड़ा मेरे यीशु का शरीर से निकल रहा था। चरित्र कहता है यीशु की आंखें ऐसा बाहर लटकने लगा। सर्वांग सुंदर रहने वाला वो यीशु मसीह तेरे ऊपर महिमा उतारने के लिए अपना महिमा को स्वर्ग में त्याग दिया। आमीन। सर्वांग सुंदर रहने वाला यीशु पूरा स्कार दाग से भर गया मेरा यीशु। दोनों हाथों में कीलों का निशानी, दोनों पैरों में कीलों का निशानी। भजन संगीत तक यीशु मसीह का पीठ का बारे में वर्णन किया। जैसा किसान अपना खेत को जोतने का समय जो अवस्था उस खेती का होता है, मेरा यीशु का महिमा का शरीर का वो अवस्था हुआ। जितना लोग उस क्रूस का दर्शन को देखकर चलेगा, मैं बोलता हूं यीशु जो जीवन का मार्ग है वो तेरा साथ चलेगा। यीशु जो इमैनुएल है उसका सानिध्य तुझे गहरेगा। यीशु जो स्वयं महिमा है वो महिमा तेरे ऊपर प्रकट होगा। तब जाकर तू और मैं परमेश्वर का मित्र बनेगा। मित्र आमीन। तुझे महिमा देने के लिए, तुझे महिमा से भरने के लिए अपना महिमा को त्याग दिया उसने। दोस्त है ना, कष्ट का तैयारी शुरू करो। आज सुबह में पढ़ने का समय मगदलीन मरिया के बारे में एक दर्शन मुझे मिला। तीसरा दिन जी उठेगा ऐसी आशा का साथ में पतरस और यूहन्ना उस कब्र का पास चला गया। आमीन। पतरस ने देखा वह दृश्य, यीशु का चेहरे पे डाला गया वह कपड़ा, यीशु को कपड़ा से रोल किया ना, क्या बोलेंगे उसको, लपेटा हुआ कपड़ा अच्छा रीति से फोल्ड करके एक बाजू में रखा है। पहला पतरस ने देखा, उसके बाद यूहन्ना कब्र का अंदर जाके देखा। दोनों खुशी होकर, क्योंकि कौन जी उठा है? कौन? यीशु। पर आज मैंने मरिया का दर्शन देखा। साथ साथ घुमा गया वह पतरस और यूहन्ना, ये चेला लोग कपड़ा का टुकड़ा देके खुशी मार के घर में चला गया। पर मगदलिया मरिया कब्र का बाहर खड़ा है। क्यों मालूम है?
कल रात मेरा नींद को भी बाजू में रख के मेरा स्वामी का शरीर में डालने के लिए सुगंधित द्रव्य जो मैंने खुद पीस पीस के मैं लेकर आया, वो द्रव्य डालने के लिए मेरा स्वामी का शरीर नहीं है उधर। आमेन। स्वामी को देखना है। आई वॉन्ट टू सी माई लॉर्ड, आई वॉन्ट द बॉडी ऑफ माई लॉर्ड। मेरा प्रभु का शरीर मुझे चाहिए। पत्रोस और यूहन्ना घर में खुशी मार के चला गया। मग्दलिया मरिया सुगंधित द्रव्य अपना हाथों में रखकर कब्र का बाहर से हटने रही है, क्यों रो रही आंखों से, मेरा प्रभु का शरीर किधर है। कपड़ा का टुकड़ा को देखकर साथ साथ चला हुआ चेले लोग खुशी मार के घर में चला गया। एक मैं बात बोलूं, कपड़ा का टुकड़ा देखकर, छोटा मोटा आशीष को देखकर, प्रभु ने दिया गया वह छोटा मोटा उस आशीष का बातों को देखकर तू खुशी मत मना। तेरा अंदर एक ही आशा होना चाहिए, मेरा स्वामी यीशु को मुझे देखना है। मग्दलिया मरिया ओलिव को पीस के सुगंधित द्रव्य ऐड करके वो तेल को यीशु का शरीर में लगाने के लिए लेकर आया। देखना चाहता है ना यीशु को, तेरा शरीर भी कठिनाई का द्वारा, परेशानी का द्वारा पीसा जाएगा, तभी सुगंधित द्रव्य उसमें से निकलेगा। आमेन, आमेन। और तू अपना स्वामी को देखेगा। आमेन। मैंने दिया ना प्रूफ दिया ना। मूसा ये परमेश्वर का दोस्त कैसा बना, प्रूफ दिया ना। 6 लाख समूह खुशी मनाने का समय एक अकेला मूसा मार्ग मांग रहा है, सानिध्य मांग रहा है, और तेज, ग्लोरी, महिमा मांग रहा है। कैसा दोस्त बना वो भी आपको समझा, प्रूफ भी हो गया। अभी तीसरा बात, उसको मिला हुआ आशीष क्या है वो बोलकर मैं बंद करूंगा। पहला आशीष मैं बोल रहा, आप इधर ध्यान दो, मैं बंद कर रहा हूं 2 मिनट में। पहला आशीष, प्रभु का दोस्त बनने का कारण मूसा को मिला हुआ पहला आशीष बोलेगा तो अब तक दुनिया को ना मिला हुआ प्रकाशन मूसा को मिला। आमेन। मूसा का समय पर 2000 वर्ष का पहले जिया हुआ परमेश्वर का भक्तों का बारे में चरित्र लिखने के लिए मूसा को एक प्रकाशन मिला। उत्पत्ति लिखा किसने? निर्गमन लिखा किसने? उत्पत्ति का पहला शब्द, उत्पत्ति पहला का पहला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और उस आदि में कौन कौन जिया, उसका बारे में गुप्त प्रकाशन प्रभु ने किसको दिया? इसका अर्थ, अगर तू प्रभु का दोस्त बना, उसका पहला आशीष, जो प्रकाशन बाजू वाले को नहीं है ना, वो प्रकाशन तुझे होगा। दूसरा आशीष, उसका चेहरा चमकने लगा। क्या था? जोर से, उसका चेहरा चमकने। पर मूसा को मालूम पड़ा क्या मेरा चेहरा चमक रहा है? मूसा को देखने वाला लोग बोला, तेरा चेहरा चमक रहा है, प्रकाशित हुआ है। तेरा चेहरा में क्या डाल? पर्दा डाल। जो व्यक्ति प्रभु का दोस्त बना है वो कभी भी अपना महिमा नहीं करेगा। मैंने प्रभु के लिए वो किया, ये किया, वो वो नहीं बोलेगा, पर उसको देखकर लोग बोलेगा ये परमेश्वर का साथ साथ चलता है। मूसा का पहला आशीष, उसको प्रकाशन मिला। दूसरा, प्रभु का दोस्त बनने के बाद मूसा को मिला वो आशीष, वो उसका चेहरा क्या हुआ?
तीसरा आशीष जो इधर बैठा हुआ सबको मिलना मांगता है, वही 33 का 13 वाक्य पढ़ो। और अब यदि मुझ पर तेरी कृपा की दृष्टि हो। 14 वाक्य। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे? ठीक है, 11 वाक्य पढ़ो, 11 वाक्य। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बातें करे। आगे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। छावनी में लौट आता, कैंप में मूसा लौट आया, पर उधर पर यहोशू नामक, पर जोशुआ नामक एक जवान था। एक जवान उस तंबू का बाहर। अर्थ समझा आपको कुछ? अगर तू प्रभु का मित्र बना, तू सेवा किया हुआ उस परमेश्वर का सेवा तुझसे बढ़कर करने के लिए तू अगर मित्र बना तो तेरा जगह पे दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर खड़ा करेगा। मूसा प्रभु का मित्र बना, इसलिए मूसा का वही जिम्मेदारी को ले चलने के लिए एक पीढ़ी को उसका सामने खड़ा किया है। कौन था वो? कनान में कौन पहुंचा? जोशुआ। इजरायली लोगों का लीडर कौन बना? जोशुआ। जोशुआ को बोला, जिस जगह में तू कदम रखेगा वो देश मैं तुझे तेरा हाथों में सौंप देगा। तुझे शत्रुओं से लड़ने का जरूरत नहीं जोशुआ, तू केवल मेरा नाम को लेकर खड़ा रहे, शत्रुओं से मैं लड़ना शुरू करे। मूसा का पहला आशीष क्या था? पहला आशीष, मूसा प्रभु का मित्र बनने का कारण पहला आशीष क्या था? प्रकाशन मिला उसको। दूसरा आशीष, उसका चेहरा में प्रभु का प्रकाश प्रकट हुआ। तीसरा आशीष, उसके जगह पे उसको मिला हुआ आशीष था, एक पीढ़ी प्रभु ने उसको दिया उसकी सेवा को आगे ले चलने के लिए। इससे बढ़कर कोई अलग आशीष इधर बैठा हुआ लोगों को चाहिए क्या? आमीन। मित्र बनना है ना, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे तेरा मार्गों को दिखा, मतलब यीशु को दिखा। प्रभु मुझे तेरा सानिध्य से घेर ले, मतलब यीशु अर्थात इमैनुएल। तीसरा, तेरी महिमा मुझे चाहिए। कौन है वो महिमा? स्वयं यीशु मसीह। उससे आपको क्या मिलेगा मालूम है? आपको प्रकाशन मिलेगा। आमीन। आपका चेहरा चमकना शुरू करेगा। तीसरा, एक पीढ़ी, सेवा का पीढ़ी प्रभु आपका हाथों में सौंपेगा। आमीन। इससे अच्छा आशीष कितना लोगों को देखो ना, माँ बाप प्रभु में हालेलुया बोलकर घूम रहे, पर उनका वंश, उनका पीढ़ी प्रभु में है नहीं, टोटली दुनिया में। इससे भयानक श्राप कुछ है क्या? आमीन। पर जो व्यक्ति प्रभु का मित्र बनेगा उसको प्रभु प्रकाशन देगा, उसका परिवार और उसका चेहरा चमकेगा। तीसरा, सेवा करने वाले एक पीढ़ी, उसका घर में परमेश्वर जन्म देगा। तो आपको अभी प्रार्थना चेंज करना है। कैसा? प्रभु तेरा मार्ग को दिखा, तेरा सानिध्य मुझे घेरने दे, तेरी महिमा चाहिए। तीनों मिला के एक ही व्यक्तित्व दिखाता है। कौन है वो? यीशु मसीह। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सब